हे गाइस, क्या हालचाल है। आपका दोस्त मीम कॉइन वापस आ गया है क्रिप्टो की दुनिया से एक और एक्साइटिंग अपडेट के साथ। और यार, आज हम जिस वाइल्ड राइड के बारे में बात करने वाले हैं वो कमाल की है। पाई नेटवर्क, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हर कोई बात कर रहा है, वो अभी अभी OKX पे लॉन्च हुआ है। और मान लीजिए, ये थोड़ा बम्पी रहा है। मतलब, हम बात कर रहे हैं $200 के IOU प्राइस से गिरकर $1 तक पहुंचने की, वो भी पलक झपकते ही। अगर आपके पास PI है या आपको बस इस क्रिप्टो रोलर कोस्टर के बारे में जानने की इच्छा है, तो आपको यह जरूर सुनना चाहिए। तो तैयार हो जाइए, लाइक बटन दबा दीजिए और चलिए पाई नेटवर्क की क्रेजी दुनिया में डाइव करते हैं। पाई नेटवर्क के लिए सच्चाई का पल आखिरकार आ ही गया। सालों के इंतजार के बाद स्पॉट ट्रेडिंग OKX एक्सचेंज पर 8 AM UTC पर लाइव हो गई। ओपनिंग प्राइस $2.2 पर टोकन के साथ। बुरा नहीं है ना? रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि चीजें तुरंत ही साउथ की तरफ मुड़ गईं। कुछ ही घंटों में प्राइस गिरकर मात्र $1 रह गया। ऑफिशियल लॉन्च से पहले पाई नेटवर्क के IOUs असली टोकन्स के लिए प्लेस होल्डर्स बिटमार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर $40 से $200 के बीच ट्रेड हो रहे थे। इसने बहुत सारे लोगों को हाइप कर दिया। लेकिन जैसा कि हम अक्सर क्रिप्टो की दुनिया में देखते हैं, हाइप हमेशा रियलिटी के बराबर नहीं होती। जब वो IOUs असली ट्रेडेबल पाई टोकन्स में कन्वर्ट हुए, तो फ्लडगेट्स खुल गए और रियलिटी ने जोरदार झटका दिया। ठीक है, तो हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि पी शुरुआत में ही नोज डाइव कर गया। लेकिन चलिए इस क्रैश के पीछे के स्पेसिफिक रीजंस को ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि उन्हें समझना क्रिप्टो की वाइल्ड दुनिया में नेविगेट करने के लिए की है। सबसे पहले हमारे पास वो इन्फेमस IOUs हैं। जब असली टोकन्स मार्केट में आए, तो उन शुरुआती IOU होल्डर्स में से बहुतों ने कैश आउट करने का फैसला किया, जिससे सेलिंग प्रेशर में भारी वृद्धि हुई। दूसरा, हमारे पास बाय लो सेल हाई का क्लासिक केस है, या इस केस में बाय द रूमर सेल द न्यूज। लॉन्च से पहले पाई नेटवर्क के आसपास बहुत ज्यादा हाइप थी, जिससे फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो पैदा हुआ। लेकिन एक बार लॉन्च होने के बाद न्यूज बाहर आ गई, हाइप कम हो गई और उन शुरुआती बायर्स में से बहुतों ने अपना प्रॉफिट लेकर भागने का फैसला किया। और अंत में रियल वर्ल्ड यूटिलिटी की कमी। पाई नेटवर्क पर की जाने वाली सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक ये है कि ये अभी तक कुछ खास करता नहीं है। चैप्टर 3, पी नेटवर्क के लिए आगे क्या है? तो उस लेस देन स्टेलर लॉन्च के बाद क्या पाई नेटवर्क गुमनामी में लुप्त होने के लिए अभिशप्त है? जरूरी नहीं। क्रिप्टो मार्केट अपनी वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है, और सबसे एस्टैब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स ने भी अपने UPS एंड डाउन्स का सामना किया है। ज्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट होना, खासकर बाइनेंस या क्राकेन जैसे मेजर प्लेयर्स पर, पाई के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा एक्सचेंजेस का मतलब है ज्यादा एक्सेस, ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम और संभावित रूप से ज्यादा स्टेबिलिटी। पाई के मेननेट का डेवलपमेंट, इसके ब्लॉकचेन की बैकबोन क्रूशल है। एक पूरी तरह से ऑपरेशनल मेननेट तेज ट्रांजैक्शंस, कम फीस और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस या डैप्स के डेवलपमेंट की अनुमति देगा। ये डैप्स ही अंततः PI को रियल वर्ल्ड यूटिलिटी देंगे, जिससे इसे पेमेंट्स, गेमिंग या सोशल मीडिया जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। अंत में वाइड स्प्रेड अडॉप्शन किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए होली ग्रेल है। अगर बिजनेसेस पाई को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू बढ़ना लगभग तय है। तो ये रही अब तक की पाई नेटवर्क की कहानी, हाइप, स्पेक्यूलेशन और रियलिटी का एक रोलर कोस्टर। लॉन्च भले ही वो इंस्टेंट सक्सेस न रही हो, जिसकी कई लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये पाई के लिए गेम ओवर से बहुत दूर है। इस प्रोजेक्ट के पास अभी भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल कम्युनिटी है, और इसका फ्यूचर कुछ की फैक्टर्स पर निर्भर करता है। एक्सचेंज लिस्टिंग्स, मेननेट डेवलपमेंट और सबसे जरूरी रियल वर्ल्ड अडॉप्शन। क्या पी नेटवर्क अपनी रॉकी स्टार्ट से उबर पाएगा और क्रिप्टो में नेक्स्ट बिग थिंग बन पाएगा, या ये सब बस एक स्पेक्युलेटिव बबल था जो फूटने के लिए डेस्टिन्ड था? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। और हमेशा की तरह, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की एवर इवॉल्विंग दुनिया में आगे रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ये मीम कॉइन था, साइनिंग ऑफ।